सबसे पहले एक दुखद समाचार भी है और खुशी वाला समाचार भी है। तो पहले दुखद वाला ही समाचार हम लोग सुन ले कि आज ऑन पेसिव कम्युनिटी की आन बान शान और बहुत पुराने लीडर दीपम चावड़ा जी हमारे बीच नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को ईश्वर चरणों में स्थान दे। आप सबसे आग्रह है कि सभी लोग उनके लिए दुआ करें और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में ईश्वर शक्ति दे संभलने का। हम सभी और पेशी परिवार दीपम चावड़ा जी के परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें कोई भी जरूरत होगी तो बिल्कुल हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। और कल मार्टी सर का एक लाइव सेशन था जिसमें कोलिन मन्ना जी आए थे और कोलिन मन्ना और मार्टी सर ने बहुत ही अच्छा वहां पर अपना कॉन्वर्सेशन किया। मार्टी सर ने भी अपनी बातों को रखा और कोलिन मन्ना जी ने भी अपनी बातों को रखा। और मार्टी सर ने कहा कि बहुत जल्द ही हमारे बैलेट में डॉलर्स दिखेंगे, हमारी लाइफ की हर तरह की भरपाई होगी और हम सभी एक एबव मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट को बहुत जल्द देखने वाले हैं। सारी चीजों को चेक किया जा रहा है क्योंकि माइग्रेशन में डेटा ट्रांसफर ही सिर्फ नहीं है, डेटा ट्रांसफर के साथ और सारे जो प्रोडक्ट एड ऑन होकर के आ रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी चल रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे लिखा था कि सर फलाने लीडर ने तो ऐसा बोला, फलाने लीडर ने ऐसा बोला। दोस्तों, हर एक लीडर का सम्मान है, सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, मैं भी अपनी बातों को रखता हूं, लेकिन दरअसल क्या है ये किसी को नहीं मालूम। एक लाइन में समझ लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता मिस्टर एस के अलावा। सिर्फ हम लोग एक अंदाज लगाते हैं और उसी अंदाज से हम लोग बातें करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात कहते हैं तो ये जो बात है मेरे कान में गूंज रहा है जो एस बोल के गए हैं। और जब भी कभी रात में मैं अचानक से उठ जाता हूं, बोलते हैं कि एस जो है, एस इज अर्लियर सेड, उन्होंने जो बोला था ऑन पैसिव विल चेंज द गेम बट टुडे ही सेड इट विल चेंज योर लाइफ वेरी वेरी फास्ट। ये गेम चेंजर नहीं है, ये लाइफ को बदल देगा, आपका लाइफ चेंजर है। तो ये बात हमारे कान में गूंजते रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सक्सेसफुल ग्रेजुएशन सेक्टर will contribute to various sector including the education sector। एजुकेशन सेक्टर यानी मैंने आपको बताया था कि शिक्षा ऐसा एक हथियार है, वेपन है जो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन से अगर हम एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है एजुकेशन। अगर लोग एजुकेट हो जाए, जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा शिक्षा का ग्रोथ रेट किस राज्य में है? सबको पता है केरल है। केरल में शिक्षा का ग्रोथ रेट ज्यादा है, केरल के लोग शिक्षित ज्यादा है। तो क्या है कि वहां के लोग सभी सजग हैं। फिर बंगाल का नाम आता है। बंगाल में आप देखिए कि जो पूरा इंडिया कल सोचेगा वो एक दिन पहले बंगाल सोच लेता है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन में ज्यादा लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं, जो उनको मालूम है कि अगर हमारा अधिकार चाहिए तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा। तो मिस्टर एस ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, एजुकेशन सेक्टर पर। और यहाँ पर हम अगर बात कहें कि अनलिमिटेड ट्रैफिक, तो वो भी चीजें आने वाली है। और यहाँ पर ऑन पेसिव में मिस्टर एस ने देखा था कि बहुत सारी एमएलएम कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई और लोगों को बहुत सारे सपने दिखाए और बाद में फिर चली गई। लेकिन उन्होंने एक डिजाइन किया, एक आइडिया का, जिसका नाम उन्होंने ऑन पैसिव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आखिरी व्यक्ति भी यहाँ आएगा वो भी पैसा कमाएगा।
एक आखिरी व्यक्ति, इन द सेंस फाउंडर नहीं, बहुत लोग इसको फाउंडर समझते हैं। कौन आखिरी व्यक्ति? शंभू भाई या यस सुमन सर, सिस्टर? यूजर हाँ यूजर, यूजर सर, यूजर आखिरी व्यक्ति यूजर। आखिरी यूजर। आखिरी यूजर, करेक्ट। शंभू भाई ने पहले ही एक प्राइज उन्होंने ग्रैब किया है मेरे से 1 घंटे बात करने का, तो उन्होंने जवाब दिया था। और आखिरी यूजर कस्टमर जो होता है, यानी कि फाउंडर नहीं। हम लोग के दिमाग में घुसा हुआ है कि ये जो टीम बनाए हम लोग, किसी का 2000 का, किसी का 1 लाख का टीम है, ये कुछ नहीं, टीम टाम कुछ नहीं मेरे भाई। जो ऑन पैसिव यहाँ पर ऑटोमेशन में जो ट्रैफिक लाने वाली है, 8 अरब लोगों को जो लेकर के आने वाली है, इसके पावर को समझिए। ये कोई 2000, कोई 10,000, कोई 1,50,000 जो टीम बना है उसका कोई माने मतलब नहीं है। हाँ, हालांकि जिन्होंने मेहनत किया है उसकी भरपाई ऑन पैसिव करेगी, उनको लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। उन्होंने एफर्ट लगाया है कंपनी को खड़ा करने में, लेकिन यहां उसको भी नहीं देखते हैं मिस्टर एस। मिस्टर एस का कहना है कि हम एक ऐसा सिस्टम लेकर के आए हैं कि जो ऑन पैसिव कंपनी में जो आखिरी व्यक्ति आएगा, आखिरी यूजर या कस्टमर आएगा, वो भी राजा होगा, वो भी उतना ही पैसा कमाएगा जो आज पहला आया है 2018 में, जो पहले आए हैं और जो सबसे लास्ट में आएंगे, सब बराबर होंगे यहाँ पर। तो ये खूबसूरत सिस्टम उन्होंने बनाया। और यहाँ पर मिस्टर एस ने बहुत पहले कहा था शंभू भाई कि कल्पना करो कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी मंथली इनकम आपके अनुसार हो। क्या ऐसा संभव है संसार में? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में जहां आप सोचो आपकी इच्छा शक्ति से आपका मंथली इनकम रहे संसार में? हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि शंभू भाई का 1 लाख रुपया का महीने का इनकम आ रहा है या उनकी सैलरी आ रही है, तो सुमन सिस्टर पूरा जोर लगाई हुई है कि हमें भी 1 लाख आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते, हम लोग दूसरे का देखकर उसके कंपटीशन में जाते हैं। ऐस ने इस चीज को बारीकी से पकड़ा। अगर आपके मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, तो अगर किसी के घर में अगर एक मोटरसाइकिल आ गया और उस मोहल्ले में कोई गाड़ी नहीं है, अगर एक मोटरसाइकिल आ गया, तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, ईश्वर गॉड, हमें भी मोटरसाइकिल दिलवा दो। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मुझे एरोप्लेन दिलवा दो? कभी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि शंभू भाई का मोटरसाइकिल आया है, मेरा भी मोटरसाइकिल आया। तो किसी ने आगे बढ़कर इनिशिएटिव लिया, तब आप सोच रहे हो दूसरे लोग। अगर शंभू भाई ने मोटरसाइकिल नहीं खरीदा होता, तो उस 10 घर के जो कम्युनिटी है, परिवार है, उसमें तो कोई सोचता भी नहीं कि मोटरसाइकिल कौन सा चीज है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। फिर कल बीएमडब्ल्यू लेकर के आ गए शंभू भाई। तो जो लोग बीएमडब्ल्यू के बारे में सोच भी नहीं सकते थे दोस्तों, उनकी पूरी पूरी कल्पना शक्ति जागृत हो जाएगी और वो लोग भगवान से बोलेंगे मुझे चाहिए तो बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और वो लोग भी लेना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को जागृत करना। और पूरे ब्रह्मांड में जो मैंने आपको इटालियन गणितज्ञ के बारे में बोला था, उनका जो कैलकुलेशन है कि आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। बस सीधी सी बात है, आप जो चाहोगे ईश्वर ऊपर से तथास्तु बोल देता है। आप बोलोगे कि बगल में आपका कोई आदमी है, इसको कीड़े पड़ जाए, तो तथास्तु बोलता है उसको बाद में पड़ेगा, आपको पहले कीड़े पड़ जाएंगे। चूंकि बोला आपने है, आवाज आपके मुंह से निकला है, वो उसके मुंह से नहीं निकला है।
तो यहाँ पर इस चीज को बारीकी से मिस्टर एस ने समझा कि दरअसल बात क्या है। हम लोग दूसरे को देखकर वो बातें ईश्वर से इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं कि इनको 1 लाख रुपया आ रहा है आशीष विश्वास जी को, तो हमें भी 1 लाख आए। कल के डेट में आशीष विश्वास जी 2 लाख कमा रहे, तो हमें भी इच्छा जागृत होगी। लेकिन मिस्टर एस ने कहा कि अगर कल्पना करो, अगर ऐसा हो जाए कि आपकी मंथली इनकम आपके अनुसार, आप जो चाहो वैसा हो, आप कितना चाहोगे वो आप समझो। कई लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाए तो हम अपने बच्चों का नीला पैंट खरीद लेंगे एक अच्छा सा, तो उनका सोच है वही खरीदेंगे। तो कभी कभी आप लोग सोचिए, लिखिए, नोट डाउन करिए कि कल के डेट में जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं। ये आपके सोच को डेवलपमेंट करने का एक मेथड है। और जब तक आप उस चीज को सोचोगे नहीं, लिखोगे नहीं, वो आपके पास कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नेवर एवर, हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। और इसी चीज को एस ने डिकोड किया और उन्होंने कहा कि दोस्तों आपका, आप सबको जान करके हैरानी होगी कि ऑन पैसिव के साथ जो फाउंडर हैं उनके पास नामुमकिन शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। जो ऑन पैसिव के फाउंडरशिप ग्रैब करके बैठे हुए हैं, आपके डिक्शनरी में नामुमकिन नो शब्द ही हटा दिया गया है जैसे ही आपने सिग्नेचर किया है फाउंडरशिप पर। ये आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि यहां पर अगर हम ओ कनेक्ट की बात करें, मिस्टर एस बहुत पहले जो भी मैं बोलता हूं उन्हीं के द्वारा कहे गई बातों को बोलता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर ओ कनेक्ट की बात करें तो एक ऐसा ऐप जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड और अपग्रेड है, उसकी पूरी तरह से बन करके हम तैयार है। हमने टेस्टिंग किया जिसमें एक साथ 10,000 यानी 10,000 यूजर आपको मीटिंग ले सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम तक, और अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो उसको अगर कंट्रोल करने के लिए आपके पास में एक्सेस हो तो कितना मजा है। जब चाहो तब आप चालू करो, जब चाहो तब बंद करो, जिससे चाहो वो बातें करो। आप मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हो, आप बर्थडे मना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जो दूर में दोस्त बैठे हुए आप उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। आप उस पर पढ़ाई कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो। आप ओ कनेक्ट में अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। आप आमने सामने बैठ के डॉक्टर से बात कर सकते हो, उनसे अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। तो ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव। तो उन्होंने हर चीज को अपनी परिकल्पना से नहीं, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के परिकल्पना से देखा है। तो मिस्टर एस का जो थॉट है, जो सोच है दोस्तों, वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, वो बाहर की बात है। इसलिए अभी मोहम्मद कमाल साहब ने भी बोला था कि हम सभी ऑन पैसिव को 1% भी नहीं जानते शायद, ऑन पैसिव क्या है और क्या करने वाला है। हम लोग तो सोचने में भी डर जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि सर आप इतना बोल देते हैं कि कहीं दिल का धड़कन न रुक जाए, आप ऐसे कैसे बोल देते हैं, ऐसा होगा क्या। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। रावण ने स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिया था। सोच पर है, आप जैसा सोच सकते हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन पैसिव में जो फाउंडर सदस्य हैं उनकी वैल्यू इतनी बड़ी है, ऑन पैसिव की वैल्यू इतनी बड़ी है कि दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी लोग हैं, वो ऑन पैसिव में आने वाले हैं। आज वो हंसी खुशी आ रहे हैं, कल उनको आना मजबूरी हो जाएगा। हर एक को आना पड़ेगा। आप देखिए ना, आप कोई डिवाइस खरीदते हैं शंभू भाई, तो आपको जीमेल उसमें ऑलरेडी लोड करके दिया हुआ रहता है, आपकी मजबूरी है। जीमेल से लॉगिन नहीं करिएगा तो कोई एंड्रॉयड मोबाइल, कोई गैजेट्स आप नहीं चला सकते। उसी तरह से आने वाले टाइम में ऑन पैसिव के बिना आप कोई गैजेट्स, कोई भी मोबाइल नहीं चला पाएंगे। बस कुछ ही दिनों के बाद पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए ये कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों, यूजर फ्रेंडली और करप्शन को मिटाने के लिए।
ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने के लिए बस थोड़े समय की देरी है। सूर्योदय होने वाला है, ये अंधकार खत्म होने वाला है।